नमस्कार दर्शक मित्रों, हमारी हिंदी चैनल खबरदार में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर जयनारायण व्यास, आपका दोस्त। दोस्तों, आज का यक्ष प्रश्न है, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम एआई नाम से जानते हैं, आपकी नौकरी खाने जा रहा है? आज क्लर्क गया, कल इंजीनियर गया, परसों पत्रकार जाएगा और शायद उसके बाद आपकी भी बारी आ जाए। कल्पना कीजिए मित्रों, सुबह आप ऑफिस पहुंचते हैं, कंप्यूटर ऑन करते हैं, ईमेल खोलते हैं, लेकिन इस बार एक अलग मेल आपका इंतजार कर रहा है। उसमें लिखा है, प्रिय कर्मचारी, आपकी सेवाओं की अब आवश्यकता नहीं है। आपका काम अब एआई कर रहा है। आप सोचते हैं यह तो किसी फैक्ट्री मजदूर के साथ हुआ होगा, लेकिन नहीं। आप इंजीनियर हैं, आप वकील हैं, आप बैंक अधिकारी हैं, आप पत्रकार हैं, आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, आप प्रोफेसर हैं, और फिर भी आपकी नौकरी चली जा सकती है। क्या यह विज्ञान कथा है? क्या यह हॉलीवुड की कोई फिल्म का डरावना कोई डायलॉग या सीन है? या फिर भविष्य के जो घटनाक्रम हमारे दरवाजे पे दस्तक दे रहा है, उसकी बात हम कर रहे हैं। दोस्तों, आज दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपतियों और टेक कंपनियों ने जो बात कहना शुरू कर दिया है, उनके जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से खुलकर कह रहे हैं कि एआई आने वाले वर्षों में लाखों नहीं, करोड़ों नौकरियां समाप्त कर सकता है। कुछ सीईओ तो यहां तक कह रहे हैं कि अमेरिका के आधे से अधिक सफेद पोश यानी व्हाइट कॉलर कर्मचारियों की आवश्यकता ही नहीं बचेगी, यानी आधो आध बाबू लोग उनकी नौकरी चली जाएगी। आईएमएफ कहता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वो कहता है विकसित देशों की 60% से प्रभावित होगी, और यह केवल अमेरिका की बात नहीं है। जब अमेरिका छिकता है तो भारत को सर्दी होती है। अगर अमेरिका की नौकरियां जाएगी तो भारत की आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री, आईटी, बीपीओ उद्योग, कॉल सेंटर, अकाउंटिंग, कंटेंट राइटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, सब पर उसका असर पड़ेगा। और इसलिए आज का प्रश्न केवल तकनीक का नहीं है दोस्तों, यह प्रश्न है, क्या एआई मानव सभ्यता के लिए वरदान है या बेरोजगारी का महाविस्फोट? और अगर आप मानते हैं कि ये आज की सबसे बड़ी और गहन समस्या है, तो आपके लिए काफी मेहनत लगाकर अपनी खबरदार चैनल पे हम आज जो पेश कर रहे हैं, हमारी आपको दो विनती रहेगी। एक, आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो अब तक तो सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के रजिस्टर करें, ताकि हमारा हर नया वीडियो, उसकी खबर आप तक पहुंच सके। आपको एक पैसा भी नहीं जोड़ना है, मगर हमारे उत्साह में काफी बढ़ोतरी होगी। और दूसरी बात, आपके जो दोस्त हैं, आपका सर्कल है, आपसे मिलने जुलने वाले लोग हैं, सगे संबंधी मित्र, सब में आप ये चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद लेकर जाइए। आने वाले कल के लिए ये जरूरी है। इससे आगे चलकर अगर आप युवा हैं, यूपीएससी, जीपीएससी और प्रोविंशियल सर्विसेज एग्जामिनेशंस, एनडीए एंट्रेंस, या कोई भी इस तरह की स्पर्धात्मक परीक्षा की आप तैयारी करने में लगे हुए हैं या करने वाले हैं, तो आप जरूर हमारे साथ रहे। देश से जुड़ी समस्याओं के बारे में हम कोई भी तरह की राजनीति से परे रहकर आपके सामने तथ्यों और हकीकतों पर आधारित बातें पेश करेंगे, जो आपके हित में होगी और आखिर चलते हुए आपके कैरियर के हित में भी। तो दोस्तों, समझ लीजिए कि ये केवल अमेरिका की बात नहीं है। हमारे यहाँ
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से कई क्षेत्र जो भारत की आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री है, आईटी सेक्टर है, बीपीओ है, कॉल सेंटर, अकाउंटिंग, कंटेंट राइटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, सब पर असर पड़ेगा। और इसीलिए आज का प्रश्न केवल तकनीक का नहीं है, यह प्रश्न है क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव सभ्यता के लिए वरदान है या बेरोजगारी का महाविस्फोट। करते हैं प्रयत्न हम इसका जवाब ढूंढने की। शुरू करें तो हमारे मत से इतिहास का ये सबसे बड़ा रोजगार संकट है। दोस्तों, हर औद्योगिक क्रांति ने कुछ नौकरियां खत्म की है। जब ट्रैक्टर आया तो खेत मजदूर प्रभावित हुए, कंप्यूटर आया तो टाइपिस्ट खत्म हुए, एटीएम आए तो बैंक कर्मचारियों को डर लगा, लेकिन हर बार नई नौकरियां भी पैदा हुई है। इसीलिए कई अर्थशास्त्री कहते हैं कि घबराइए मत, एआई भी वही करेगा जो पहले की तकनीकों ने किया है। और मैं एक हद तक आईआईटी जैसी देश की सर्वोच्च इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का पोस्ट ग्रेजुएट होने के नाते मैं खुद भी ये मानता हूं कि एआई नहीं अपनाने वाले पिछड़ेंगे। दो तरह के लोग होंगे, एक पीपल विथ द नॉलेज ऑफ एआई हु विल प्रॉस्पर एंड पीपल away from AI who will disappear like dinosaurs। लेकिन क्या वास्तव में क्या होगा, आपको ये चिंता सताती है? मैं कहता हूं इस बार मामला अलग है। इस बार मामला उतना आसान नहीं है, बहुत अलग। पहली बार मशीन केवल हाथों का काम नहीं छीन रही, पहली बार मशीन दिमाग का काम भी छीन रही। आज तक की मशीन जो आई वो हाथों का काम छीन रही थी। नया दौर पिक्चर आपने देखा हो तो साथी हाथ बढ़ाना साथी रे गाना जो है, पुलिया बनाते हैं ताकि जो तांगे वाला है उसकी रोजगारी छीनी ना जाए। तो आज तक की जो चिंताएं थी वो मनुष्य के हाथ से काम छीन रही थी, अब दिमाग से भी कुछ छीना जा रहा है। एआई मजदूर नहीं, बुद्धिजीवी को चुनौती दे रहा है। अब तक हम सोचते हैं डॉक्टर सुरक्षित है, वकील सुरक्षित है, प्रोफेसर सुरक्षित है, पत्रकार सुरक्षित है, चार्टर्ड अकाउंटेंट सुरक्षित है, लेकिन एआई ने भ्रम तोड़ दिया है। आज चैट जीपीटी कुछ सेकंड में रिपोर्ट लिख सकता है, क्लॉड हजारों पन्ने पढ़ सकता है, जेमिनी शोध कर सकता है, एआई मेडिकल स्कैन पढ़ सकता है, एआई कानूनी दस्तावेज तैयार कर सकता है, एआई कोड लिख सकता है, एआई वीडियो बना सकता है, एआई आवाज बना सकता है, एआई विज्ञापन बना सकता है, एआई शेयर बाजार का विश्लेषण कर सकता है। तो प्रश्न उठता है, फिर इंसान क्या करेगा? प्रश्न का उत्तर ढूंढने के प्रयत्न में एक प्रश्न से ही हम शुरुआत करते हैं। तो अमेरिका क्यों घबराया हुआ है? अमेरिका की पूरी अर्थव्यवस्था सेवा क्षेत्र पर आधारित है। वहां करोड़ों लोग बैठकर सोचने का काम करते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं, विश्लेषण करते हैं, ईमेल लिखते हैं, डिजाइन बनाते हैं, कानूनी दस्तावेज तैयार करते हैं। यानी उनकी सबसे बड़ी पूंजी है मानव मस्तिष्क, यहां से काम चलता है। लेकिन अब एआई उसी मस्तिष्क का प्रतिस्पर्धी बनकर उभर रहा है। कल्पना कीजिए, एक कंपनी में 100 कर्मचारी है, एआई आने के बाद वही काम शायद 30 या कम लोग कर सकेंगे। तो सीईओ क्या करेगा? 70 लोगों को घर भेज देगा। क्यों? क्योंकि शेयर बाजार मुनाफा देखता है, भावनाएं नहीं। और बिजनेस इज प्रॉफिट, ये सिद्धांत के साथ कारोबारी चलती है। आगे बढ़े दोस्तों, भारत सबसे बड़ा शिकार क्यों बन सकता है? अब आइए भारत पर। भारत का सबसे बड़ा निर्यात क्या है? सॉफ्टवेयर, आईटी सेवाएं, बीपीओ सेवाएं, बैंक ऑफिस कार्य, अकाउंटिंग, डेटा प्रोसेसिंग, कॉल सेंटर, यानी वही काम जिन्हें एआई सबसे पहले निशाना बना रहे हैं, सबसे पहले निशाने पे ले रहा है। आज भारत की लाखों नौकरियां इसीलिए है क्योंकि पश्चिमी कंपनियां यहाँ कम लागत पर हमारे पास मजदूरी कराती है, तगड़ा मुनाफा वो कमाते हैं। शायद अब वो दिन
खत्म होने वाले हैं। लेकिन यदि एआई उससे भी सस्ता साबित हो गए तो क्या होगा? यही वह सवाल है जिसे हमारे नीति निर्माता अभी गंभीरता से नहीं पूछ रहे। आगे बढ़े, आपसे मैं प्रश्न करता हूं, जो टेक्निकल दोस्त मेरे देख रहे हैं, क्या इंजीनियर भी सुरक्षित नहीं? आज भारत में हर साल लाखों इंजीनियर निकलते हैं। आईआईटी जैसी संस्थाओं में प्रवेश पाने के लिए लहू का पानी करना पड़ता है। लेकिन यही अब कोड लिख रहा है, सॉफ्टवेयर टेस्ट कर रहा है, डीबग कर रहा है, डॉक्यूमेंटेशन कर रहा है। कई कंपनियों में जूनियर प्रोग्रामर की आवश्यकता कम होने लगी है। शायद आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल शून्य हो जाएगी। यह केवल शुरुआत है। तो आप टेक्निकली क्वालिफाइड है, इंजीनियर है, उससे आप एआई के जो आप हमला आ रहा है उससे बच जाएंगे, ऐसा सोचने का जरूरी नहीं है। पत्रकारिता का क्या होगा? पत्रकारिता पर एआई का हमला जरूर होने वाला है। मैं स्वयं मीडिया से जुड़ा हूं, इसीलिए यह विषय मेरे दिल के करीब है। आज एआई समाचार लिख सकता है, हेडलाइन बना सकता है, वीडियो एडिट कर सकता है, एंकर की आवाज बना सकता है, थंबनेल तैयार कर सकता है। प्रश्न है, क्या कल न्यूज चैनल में एंकर की भी आवश्यकता नहीं रहेगी? मेरे ख्याल से नहीं रहेगी। आपका आवाज क्लोन के कर लिया जाएगा। ये सब काम यही कर सकते हैं। क्या अखबारों में रिपोर्टर रहेंगे? शायद नहीं। या फिर केवल कुछ संपादक और हजारों एआई एजेंट अखबारों के लिए काम करते हो। दोस्तों, मैं 8 अखबारों के लिए कॉलम लिखता हूं। पहले जो काम करने में मुझे करीब एक दिन एक कॉलम में लगता था, आज वही काम 1 घंटे में हो सकता है। तो आगे चल के इससे भी कम समय में हो पाएगा। तो इस तरह के परिवर्तन आ रहे हैं। तो प्रश्न होता है, क्या सरकार तैयार है? यह सबसे बड़ा प्रश्न है। हमारे नेता चुनाव में जाति की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, लेकिन एआई बेरोजगारी की बात करता है। वहां जाति कोई भी होगी, धर्म कोई भी होगा, कुछ भी होगा, ये हमारे नेता लोग जो बखड़ जंतर खड़े कर रहे हैं, एआई सबको अक्रॉस द बॉर्डर सबको खत्म कर देगी। करोड़ों नौकरियां प्रभावित होगी। तो टैक्स कौन देगा? घर कौन खरीदेगा? कार कौन खरीदेगा? अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी? सोचा है कभी आपने? और अगर अर्थव्यवस्था नहीं चलती है तो फिर रोजगारी कहां से आएगी? क्या यूनिवर्सल बेसिक इनकम आएगा? दुनिया में एक नया विचार तेजी से फैल रहा है दोस्तों, यूनिवर्सल बेसिक इनकम। क्या मतलब है उसका? यानी सरकार हर नागरिक को न्यूनतम आय दे। जैसे मैंने जो लड़की सरकार ने सब मुफ्त में कर दिया था, सत्यानाश निकल गया इसका, मगर ये कंसेप्ट है, अभी चर्चा में है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम, यूबीआई। यानी सरकार हर नागरिक को न्यूनतम आय दे, काम हो या ना हो, लेकिन सवाल है पैसा आएगा कहां से? क्या अमीर कंपनियों पर भारी कर लगाया जाएगा? क्या एआई टैक्स लगेगा? क्या रोबोट टैक्स लगेगा? बहस शुरू हो चुकी है, क्योंकि सरकार अगर टैक्स नहीं भरते लोग तो आय कहां से जुटाएगी? अगर नोटें छापती है तो इन्फ्लेशनरी परिस्थिति को और बढ़ोतरी देने में काम आएगा। तो प्रश्न ये है कि अगला खतरा बेरोजगारी नहीं है। मेरा मानना है कि सबसे बड़ा खतरा बेरोजगारी भी नहीं है। सबसे बड़ा खतरा है असमानता। एआई का लाभ किसे मिलेगा? कुछ बड़ी टेक कंपनियों को, कुछ अरबपतियों को, कुछ देशों को। बाकी दुनिया शायद उपभोक्ता बनकर रह जाएगी। हम, एक डायलॉग था एक किसी पिक्चर का कि हम सब रंगमंच की कठपुतलियां हैं, जिसकी डोरी ऊपर वाले की उंगलियों में फंसी है। कौन कब कहां कैसे उठेगा किसी को मालूम। तो ये अर्थव्यवस्था की डोर, हमारे भविष्य की डोर, कहीं किसी अदानी के हाथ में, कहीं किसी धनपति के हाथ में फंसी हो। मित्रों,
मानव इतिहास में पहली बार हम ऐसी मशीन बना रहे हैं जो केवल हमारे हाथों की शक्ति को नहीं, हमारी बुद्धि को चुनौती दे रही है। सवाल यह नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा या नहीं, एआई आ चुका है। सवाल यह है क्या हम उसके साथ विकसित होंगे या उसके द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएंगे। क्या हमारे बच्चे नौकरी करेंगे या एआई की निगरानी करेंगे। क्या भविष्य का मध्यम वर्ग बच पाएगा या इतिहास की किताबों में एक अध्याय बनकर रह जाएगा। और अंत में मैं आपसे प्रश्न पूछकर विदा लेना चाहूंगा, अगर आपकी कंपनी कल घोषणा करे कि एआई आपकी जगह लेने वाला है तो आप क्या करेंगे, क्या आयोजन है आपके पास। आपकी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए, क्योंकि यह बहस केवल तकनीकी नहीं, आपके भविष्य की बहस है। नमस्कार, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि इसमें हमारे भविष्य की चिंता छुपी हुई है। एक बहस खड़ी करने का एक प्रयास है जिससे संकट आ चुका है मगर वो ज्यादा घातक बने उसके पहले एक तरह से जन जागृति खड़ी करने के इरादे से ये मुद्दा मैंने चुना था। आज का अगर सबसे अहम मुद्दा है तो एआई है, और एआई की वजह से जो खड़ी होने वाली परिस्थिति है वो है। तो बस आज इतना ही दर्शक मित्रों, इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। आपके दोस्त जयेंद्र नारायण व्यास को आज्ञा दीजिए। फिर एक बार खबरदार, आपकी चैनल है, इसको आगे बढ़ाना। अगर आपको लगे कि हम सही रास्ते पे सही काम कर रहे हैं, आपका काम है। ज्यादा से ज्यादा ये चैनल सब्सक्राइब हो, ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़े, ज्यादा से ज्यादा इस तरह के प्रश्न हम समय रहते हुए चर्चा में डाल सके, तो आने वाली पीढ़ी के लिए हमने कुछ योगदान किया है ऐसा लगेगा। मिलते रहेंगे दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।